बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एंगुलर मोमेंटम, और साथ मैंने क्या लिखा हुआ है, एंड इट्स कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन से पहले हम एक दफा दोबारा रिकॉल करते हैं कि हमने एक टॉपिक मोमेंटम भी पढ़ा था, लीनियर मोमेंटम। उसका फॉर्मूला था P इज इक्वल टू mv। P इज इक्वल टू mv के हर मूविंग बॉडी पोजेस करती है लीनियर मोमेंटम। इसी को थोड़ा सा बदल लो, जैसे हर सीधी डायरेक्शन में मूविंग बॉडी पोजेस करती है लीनियर मोमेंटम, ऐसे ही हर घूमने वाला ऑब्जेक्ट पोजेस करता है एंगुलर मोमेंटम। साथ साथ बोलते रहना, समझते रहना। सीधी चलती हुई बॉडी क्या पोजेस करती है, लीनियर मोमेंटम। घूमने वाला जिस्म क्या पोजेस करता है, एंगुलर मोमेंटम। इसे आगे एक्सप्लोर करते हैं, बट अभी के लिए साथ साथ जहन में रहे कि एंगुलर मोमेंटम होने क्या जा रहा है। जो फ्रेंड्स फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे 6 का 1 कप फ्री मिलेगा। अब पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम बुक पे एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है कि अ पार्टिकल इज सेड टू पोजेस एंगुलर मोमेंटम। हम तब कहेंगे कि एक पार्टिकल के पास एंगुलर मोमेंटम है जब इफ इट सो मूव्स, अगर वो ऐसे हरकत करे, ऐसे मूव करे कि इट्स एंगुलर पोजीशन चेंजेस। एंगुलर पोजीशन चेंजेस का मतलब है कि वो दायरे में घूम रहा है। इट्स एंगुलर पोजीशन चेंजेस रिलेटिव टू द रेफरेंस एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सूरज की मिसाल है, और यहां पर हमारे पास अर्थ यानी जमीन है, ठीक है। तो बच्चों, जमीन मुसलसल अपनी पोजीशन को ऑर्बिट में क्या कर रही है, चेंज कर रही है। अब जमीन का जो रेफरेंस एक्सिस है वो तो हमें राइट हैंड रूल से मिलेगा ना। जमीन अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब बिल्कुल सूरज में से गुजरेगा। तो ये जमीन का कौन सा एक्सिस है, रेफरेंस एक्सिस है। और इस रेफरेंस एक्सिस के रिलेटिवली जमीन मुसलसल अपनी पोजीशन को क्या कर रही है, चेंज। अब इन अ लार्जर स्केल देखा जाए तो जमीन सूरज के गिर्द घूम ही रही है ना। और मैंने क्या कहा था, हर घूमने वाला जिस्म क्या पोजेस करता है, एंगुलर मोमेंटम। यहां तक होगी इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन पर आए तो सेंटर से लेके जहां तक पार्टिकल मौजूद है उस फासले का नाम r है। पार्टिकल अगर मास m रखता है और वेलोसिटी v रखता है तो इस m और v को हम कुल मिला के p बोल देते हैं, मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय द रेडियस। तो एंगुलर मोमेंटम को लेटर L से डिनोट करते हैं, और ये क्रॉस प्रोडक्ट है रेडियस का लीनियर मोमेंटम के साथ। क्रॉस प्रोडक्ट है किस किस का, रेडियस का किसके साथ, लीनियर मोमेंटम। अब पहले इसको जरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले जाते हैं। L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, क्रॉस प्रोडक्ट होता है आर पी साइन थीटा। अगर आपका पार्टिकल एक परफेक्ट सर्कल में घूम रहा है तो आर और पी के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा। परफेक्ट सर्कल के लिए एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। साइन 90 होता है 1, तो आपके पास साइन 91 हो गया, तो इक्वेशन बच गई L इज इक्वल टू आर पी। आगे जाने से पहले यूनिट को फाइनलाइज कर ले। आर मीटर में मेजर होता है, मोमेंटम का यूनिट था न्यूटन सेकंड। क्या यूनिट था, ध्यान पूरा बोर्ड पे रखना। न्यूटन मीटर को इकट्ठा पढ़ें तो न्यूटन मीटर बनता है जाउल्स। साथ क्या बच गया, सेकंड। तो बच्चों, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट अब से ऑनवर्ड जो आपने याद रखना है वो याद रखना है जाउल सेकंड। इसी जाउल सेकंड को अगर मजीद एक्सप्लोर करें तो इधर देखें, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकंड, ये इसके बेस यूनिट्स हैं। एक सेकंड इस एक पावर को मजीद पॉजिटिव करेगा तो इस सेकंड की जगह आप इस सेकंड की पावर को -1 लिख लें, तो ये एसआई यूनिट सिंपल जाउल सेकंड पढ़ा जाएगा। लेकिन जब कभी बेस यूनिट्स में लिखा जाएगा तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो यहां तक इक्वेशन को पहुंचा के हमने डिस्कस किए हैं इस क्वांटिटी के यूनिट्स। इसके ऊपर मैंने वेक्टर साइन लिखा है जो ये बता रही है कि एंगुलर मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है, यूनिट क्या है, L इज इक्वल टू आर पी तक पहुंच गए सब। आगे P इज इक्वल टू एम वी, सब एग्री। टोटल फॉर्मूला बन गया एम वी आर। इस फॉर्मूला से भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं सॉल्व करने के लिए। लेकिन बच्चों, अभी तक हम लीनियर जैसी क्वांटिटीज में घूम फिर रहे हैं। हमने इनको एंगुलर फॉर्म में लेकर जाना है। v की जगह हमने सीखा हुआ है आर ओमेगा, तो v की जगह आर ओमेगा, r से मल्टीप्लाई होके एम आर स्केयर हो गया। अब याद करो, एम आर स्केयर तो बड़ी जानी पहचानी क्वांटिटी है।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्केयर कौन सी क्वांटिटी है? तो एम आर स्केयर की जगह अगर लिख दिया जाए आई और ओमेगा ओमेगा के तौर पे ही आ जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम का एक सादा सा फॉर्मूला बन गया है आई ओमेगा। लेकिन मैं आप लोगों की जो एक मारिफत है ना उसको जरा प्रॉपर वे में चलाना चाहता हूं। देखो P इज इक्वल टू एम वी, P लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम रिप्लेस्ड बाय एंगुलर मोमेंटम। M को इनर्शिया नहीं कहते, तो अब एंगुलर मोमेंटम में इनर्शिया तो नहीं आ रहा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है। V वेलोसिटी है, यहां एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये लीनियर मोमेंटम है। आप इसी को देख के थोड़ा सा माइंड मैजिक लगाएं तो लीनियर क्वांटिटीज को उनकी रिलेटिव कौन सी क्वांटिटीज में बदल दें? एंगुलर क्वांटिटीज। तो मोमेंटम चेंजेस टू एंगुलर मोमेंटम, inertia changes to moment of inertia and linear velocity changes to angular velocity। यहां तक बात समझ आ गई? इन इक्वेशंस पे दोबारा बाद में बात करेंगे, लेकिन अब जरा हम स्टार बनाते हैं इनर्शिया पे, क्योंकि बुक में भी थोड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई। आपको याद है जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि कुछ बॉडीज की मास होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और कुछ होता है नॉन यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाली बॉडी हो तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा चलाएं। अब आई यहाँ पे डिस्क है, हुप है, रिंग है, स्फेयर है, उसका डेफिनेट फॉर्मूला है, फॉर्मूला पुट करें, ओमेगा से मल्टीप्लाई करें, आपको एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। किस यूनिट में मिलेगा? ऊंची आवाज में, जाउल सेकंड। अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म शेप की है बॉडी, तो आपको याद होगा कि उसके छोटे छोटे मोमेंट ऑफ इनर्शियाज को हमने इकट्ठा करके जमा किया था, और जमा करके उसके ओमेगा से क्या कर दिया था? मल्टीप्लाई। तो आप यहां पर तमाम तर बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शियाज को जमा करें तो ये इस बॉडी का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई फिर किससे होगा? ओमेगा। तो आपने इस डिफरेंस के साथ इसको ध्यान में रखना है कि अगर यूनिफॉर्म हो तो आई ओमेगा, नॉन यूनिफॉर्म हो तो जस्ट आप इसको इस क्वांटिटी के साथ डील कर सकते हैं। गॉट इट? अब एक मिसाल देता हूं। L इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला तो है आई ओमेगा। क्या फॉर्मूला है? आई ओमेगा। बच्चों घूमने वाले जिस्मों के दो मोशन हो सकते हैं, स्पिन भी और ऑर्बिटल भी। मैं अगर अपनी जगह पर खड़े खड़े इस तरीके से एक रोटेशन लूं तो आई एम स्पिनिंग, लेकिन अगर मैं किसी एक सेंट्रल पॉइंट के गिर्द ऐसे मूव कर रहा हूं तो फिर ये एक ऐसा पॉइंट है मैं जिसके गिर्द ऑर्बिट कर रहा हूं। जमीन के मोशन की बात कर लो, जमीन का अपने एक्सिस के गिर्द घूमना स्पिन मोशन है, और सूरज के गिर्द घूमना ऑर्बिटल मोशन है। तो एंगुलर मोमेंटम दोनों तरह का हो सकता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की। फॉर्मूला सेम होगा, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होगी। कैसे होगी? ध्यान रखना है। जब जमीन स्पिन कर रही है तो भी L इज इक्वल टू आई ओमेगा है, और जब जमीन ऑर्बिट कर रही है तब भी L इज इक्वल टू आई ओमेगा। बट फर्क क्या है? जब जमीन स्पिन कर रही है, जमीन ट्रीट होगी एज अ स्फीयर। स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम। तो जो स्पिन करने का टाइम 24 घंटे है, तो आप यहां टाइम में 24 घंटे, मास में जमीन का मास, रेडियस में जमीन का रेडियस, एंगुलर मोमेंटम या स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ comes out to be 7 into 10 raised to power 33 joule second। अब ऑर्बिट पे आ जाए। ऑर्बिट का मतलब है जमीन सूरज से कितनी दूर है, ये आर है, मास जमीन का वही लगेगा। और अगली बात, अब जमीन यहां पे एज अ स्फीयर ट्रीट नहीं होगी, जमीन एक ऑर्बिट बना रही है। ऑर्बिट एक रिंग की मानिंद है, एक चूड़ी की मानिंद है, कंगन की मानिंद है कि साइड पे मास है, दरमियान में कोई मास नहीं है। तो यहां पर आई की जगह क्या यूज होगा? एम आर स्क्वायर, साथ ओमेगा 2 पाई बाय टाइम। ये टाइम 24 घंटे तो नहीं है, ये तो 365 दिन टाइम है। तो जब ये सारी वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे, आंसर आता है 3 × 10 की ताकत 40 जाउल्स सेकंड। आसान अंदाज में बताऊं तो जमीन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम स्पिन एंगुलर मोमेंटम से तकरीबन 10 मिलियन गुना ज्यादा है। इतना बड़ा ऑर्बिट है जमीन का। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जमीन के स्पिन एंगुलर मोमेंटम से तकरीबन कितना ज्यादा है? 10 मिलियन टाइम्स। ये बुक पे कैलकुलेशंस नहीं है, आपको मैं सिर्फ इंटरेस्ट में रखने के लिए बता रहा हूं। अब ये नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर मोमेंटम स्पिन ऑर्बिटल की कहानी के बाद हम बढ़ रहे हैं उस कहानी की तरफ जहां से एंगुलर मोमेंटम समझ लो कि असल तरीके से समझ आना शुरू होगा। ये है डेफिनेशन, ये है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, ये अप्लाई करो ना करो न्यूमेरिकल्स में काम आ जाएगा।
व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम रिलेटेड विद टॉर्क? आपको कंपैरिजन में चीजें याद आएंगी। ये फॉर्मूला याद करो, F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने पढ़ा था कि मोमेंटम को चेंज कर सकता है कौन? फोर्स। इस बात जुमले को दोहराना, मोमेंटम है, मोमेंटम को चेंज कौन कर सकता है? तो बेटा एंगुलर मोमेंटम को कौन चेंज करेगा? जो रोल लीनियर मोमेंटम के लिए फोर्स ने प्ले करना है वही रोल एंगुलर मोमेंटम के लिए टॉर्क ने प्ले करना है। तो आपको इसी इक्वेशन को कॉपी पेस्ट करना आसान हो जाएगा कि फोर्स रिप्लेस्ड विद टॉर्क, मोमेंटम रिप्लेस्ड विद एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब टॉर्क कैन चेंज द डायरेक्शन या टॉर्क कैन चेंज द एंगुलर मोमेंटम। इस पे एक फुल स्टॉप लेके एक जुमले पे आते हैं। स्पिनिंग बॉडीज के पास एक बड़ी अहम काबिलियत आ जाती है बच्चों, जो आप लोग डेली लाइफ में बारहा इस्तेमाल करते हैं। आप दो पहियों वाली साइकिल पे बैठ जाएं, बैठ के दोनों पांव पैडल पे रख लें, साइकिल या इधर गिरी या इधर गिरी, बैलेंस नहीं होने वाली। उसी दो पहियों वाली साइकिल पे बैठ के आप हल्का सा पैडल मारते हैं और फिर उस मोशन को कंसिस्टेंट रखें, तो अभी भी तो वो जो साइकिल है वो दो पहियों पर ही है, ना इधर गिर रही है ना इधर गिर रही है, वो आपको लेके स्टेबल हो गई। इसी तरह एक लट्टू की मिसाल लेते हैं, पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है, आपने पकड़ के घुमाया, अब नहीं गिर रहा, ऐसे ही हुआ ना। अब वो गिरने की बजाय घूमता भी जा रहा है और अपनी जो टॉप स्पिन वाला उसका एक्सिस है उसको मेंटेन भी कर रहा है। तो एक जुमला दिमाग में रख के आगे बढ़ना, अ स्पिनिंग बॉडी ऑलवेज ट्राइज टू मेंटेन द डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये इस कहानी का आधा हिस्सा है। स्पिनिंग बॉडी अपनी डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन को मेंटेन रखती है। दूसरा हिस्सा, अनलेस एनी एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स अपॉन इट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूं। ये पहिया, ये मैंने यहां पे रस्सी से ऑयल से बांधा हुआ है, ये इसको मैं यहां पे उठा के रखता हूं, उठा के रखूंगा, छोड़ूंगा, क्या होगा? ये गिर रहा है। ये जितनी दफा भी मैं ऐसे करूंगा ये गिरेगा, ठीक है। अब देखना, ये वही पहिया है जो अभी सहारा नहीं ले पा रहा। अच्छा, ये नीचे गिर क्यों रहा है? ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी ना होती तो ये ऐसे ही रहता। ग्रेविटी इस सीधे साधे जिस्म पे टॉर्क लगा रही, जिसकी वजह से ये मुड़ रहा है। गौर से देखना, ये अभी मैं इसको गिरने तो दे नहीं रहा, ये टर्न ही ले रहा है ना। तो ग्रेविटी इज एक्टिंग लाइक अ टॉर्क ऑन दिस व्हील। मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि जब तक कोई टॉर्क एक्ट ना करे बॉडी अपना एक्सिस चेंज नहीं करती। अब चूंकि आप लट्टू को इस डायरेक्शन में घुमा देते हो, ठीक है, तो लट्टू का ये टॉप एक्सिस जो है ना एक ही डायरेक्शन में पॉइंटेड रहता है। लेकिन अब देखना, पहली बात तो मैं इसको घुमा दिया, दूसरी बात मैंने इसको उठा दिया, गिरा क्यों नहीं है? इतनी हैरत तो बनती है ना यार, थोड़ी देर पहले ये गिर रहा था, घूमते ही इसमें ऐसा कौन सा जादू आ गया कि ये गिरने से कासिर हो गया। पहला ऐसा पढ़ो, अ स्पिनिंग बॉडी ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन द डायरेक्शन ऑफ इट्स। ये घूमते हुए इसका राइट हैंड से लगाओ भाई, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये मैंने पकड़ लिया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसको इसी डायरेक्शन में रहना चाहिए था मेरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं इसे छोड़ता हूं तो ये इधर को मुड़ने लग जाता है। थोड़ी देर पहले याद करो मैंने आपको क्या कहा था, ग्रेविटी यहां पे क्या लगा रही है? क्या इसके घूमने पे ग्रेविटी खत्म हो गई थी? ग्रेविटी तो तब भी थी, लिहाजा जब मैंने इसको घुमा भी दिया ग्रेविटी ने अपना आप रोल खत्म नहीं किया, इसके घूमते हुए भी ग्रेविटी टॉर्क लगा रही थी, इसीलिए ये साथ ऐसे ऐसे भी घूमता जा रहा था। दोबारा कहानी को समझने की कोशिश करना, ये उठाते हुए गिर गया, याद रखना एक टॉर्क हर वक्त मौजूद है, और अगर टॉर्क भाईजान मौजूद हैं तो एंगुलर मोमेंटम के एक्सिस ने चेंज होना ही होना है। अब उसूलन अगर मैंने इसको इस डायरेक्शन में घुमा दिया है और यहां से मैं इसको उठा लूं तो इसको सिर्फ इस तरफ पॉइंटेड रहना चाहिए, लेकिन मैं इसे जैसे ही छोड़ता हूं ये बार बार अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। ये चेंज एक ही सूरत में कर सकता है अगर इस पर टॉर्क एक्ट कर रहा हो, और वो टॉर्क इस पे कौन एक्ट करवा रहा है? इसको मैं ज्यादा फर्दर एक्सप्लेन टाइम की वजह से नहीं कर रहा, इस पे पूरा एक डिटेल्ड वीडियो है, मैं इसी के साथ वो शेयर कर दूंगा। उसमें मैंने दोनों बातें समझाई हैं कि ये इधर को स्पिन करेगा तो क्या वजह है, और अभी आपके सामने ये ऐसे स्पिन कर रहा था, ये मैं इसको दूसरी तरफ भी करवा सकता हूं।
उससे ऑपोजिट हो गया। कैसे हो गया? इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वो वीडियो देखें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्या तक समझ आ गई? अच्छा, अब एक और बड़ी मजे की एक्सपेरिमेंट करवाता हूं। चलो थोड़ा सा, आप में से कोई स्टूडेंट, आप ही आ जाओ, इसको ना यहां से ऐसे हाथ में दबोच के पकड़ लो, इधर सामने आ जाओ, बस एक हाथ से, एक हाथ से इसको इधर उधर घुमाओ। घुमाना मुश्किल है, कलाई को उधर ऐसे ऐसे करो। कितना पावरफुल शख्स है, ठीक है? ऐसे ही रहना है। चलो अब अपनी कलाई को मोड़ो, काबू करो इसको। काबू क्यों नहीं कर रहे? क्या हो ही नहीं रहा काबू? अच्छा चलो छोड़ो जरा ध्यान से। अच्छा जी, और कोई स्टूडेंट आए जरा, कोई दुबला बता पाओ। मैं पहले फ्रेंड्स फिजिक्स चैनल सब्सक्राइब करूंगा। फिजिक्स की दुनिया मेरी है। नहीं, सब्सक्राइब अब मेरी बारी है। फ्रेंड्स फिजिक्स मेरे साथ है। अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके ऊपर अपनी कलाई का जोर यहां से पकड़ लो। हाँ जरा सबको जरा ऐसे 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 जरा कलाई का जोर दिखाओ अपना, कितना माशाल्लाह जोर है कलाई में, ठीक है ना? ये जैसे अब किया ना, अब करना जरा, छोड़ो। तो देखो ये वही पहिया है जिसके साथ सारी जिंदगी गुजारी है तुम लोगों ने। बचपन की 3 पहियों वाली साइकिल से लेके जवानी की 2 पहियों वाली मोटरसाइकिल तक इसी पहिए से ट्राई किया ना। A spinning body always try to maintain the direction of its axis of rotation. ये इसका ये समझ लो कि इसमें बड़ी अना है। जब ये स्पिन करता है ना तो इसमें बड़ी खुददारी आ जाती है, ठीक है? अब मैं इसको ये स्पिन नहीं ना कर रहा, ये लो, ये कोई मसला ही नहीं है मेरे लिए इसको घूमना, इसके एक्सिस को चेंज करना। एक्सिस चेंज हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही स्पिन करवाया ना, अब ये इस डायरेक्शन में अपने एंगुलर मोमेंटम को पॉइंट कर रहा है और अपने एक्सिस को मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब मैं इसके साथ छेड़खानी कर रहा हूं ना, ये कोई छेड़खानी कर रहा हूं, ये मुझे रेजिस्ट कर रहा है। ये अच्छा खासा वजन लग रहा है मेरा इसको इधर मोड़ने के लिए, इधर मोड़ने के लिए लड़ना पड़ रहा है मुझे इसके साथ। क्यों लड़ना पड़ रहा है? ये एक स्पिनिंग बॉडी है, इट विल ट्राई टू मेंटेन इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब मैं इसको जरा मोड़ने, इधर कुछ भी करने की कोशिश कर रहा हूं और मैं चाहता हूं ये एक आध बच्चा और ट्राई करे। आप आओ जरा, आपकी भी फाइट करवाऊं जरा इसके साथ। दोनों हाथों से पकड़ लो इसको, दोनों हाथों से, हाँ दोनों हाथों से पकड़ लो और इसको ऐसे ऐसे मूव कर लो। कोई मुश्किल, कोई दुश्वारी, कुछ भी नहीं, कोई परेशानी नहीं। इधर सामने आ जाओ। अब आपने इसके साथ पूरी फाइट करके दिखानी। हाँ उतना आसान है जितना पहले था। क्या क्या परेशानी देख रहे हो? आप देख रहे हो कि ये अपने एक्सिस को मेंटेन कर रहा है किसी एक डायरेक्शन में, या उस तरफ या इस तरफ। Whenever he tries to change, ये भाई आगे पूरा रेजिस्ट करता है कि मैंने अपने एक्सिस को चेंज नहीं होने देना। एक घूमते हुए लट्टू को, चलें बैठ जाए। मेरा ख्याल है यहां तक तो काफी हद तक बेहतर समझ आई है कि स्पिनिंग बॉडी का रोल क्या होता है। अब देखो दुनिया जहान में हर वो बॉडी जो स्पिन कर रही है वो यही प्रॉपर्टीज रखती है। मैंने शुरू में एक बात कही थी आपको, जमीन पर स्टेबिलिटी की भी बहुत बड़ी वजह यही स्पिन है। जमीन अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रही, इस स्पिन करने की वजह से जमीन अपना एक एंगुलर मोमेंटम पोजेस करती है, जो मैंने अभी यहां पे कैलकुलेट करके दिया कौन सा, और ये अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन को मेंटेन रखने की कोशिश करती है। जमीन का एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना, वो एक सितारे की तरफ पॉइंटेड है इमेजिनरी तौर पे। उस सितारे को पोलैरिस कहते हैं अंग्रेजी में, हमारी उर्दू में उसे कहते हैं कुतबी सितारा, और आसान कर लें नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। नॉर्थ स्टार वो सितारा है जमीन का एक्सिस जिसकी तरफ पॉइंटेड है, और ये पूरा साल उसी की तरफ पॉइंटेड रहता है, आगे भी उसी की तरफ पॉइंटेड रहेगा अनटिल अनलेस कोई हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आने वाले टाइम में ना देखें। तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम को अगर चेंज कर सकता है तो कौन? तो अगर टॉर्क नहीं लगेगा तो मतलब एंगुलर मोमेंटम चेंज। अगर फोर्स नहीं लग रही थी तो लीनियर मोमेंटम चेंज, इसका नाम था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अगर टॉर्क नहीं लगेगा, एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, तो इसका नाम क्या होगा? अब वाला हिस्सा इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। टॉर्क नहीं लगेगा तो इनिशियल एंगुलर फाइनल एंगुलर के बराबर। I1 ओमेगा 1 मस्ट बी इक्वल टू I2। मैं बच्चों को कहता हूं कि इसको ऐसे देखने की बजाय ऐसे देखना ज्यादा जल्दी समझ आएगा। अगर बॉडी पे एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा तो I1 यानी बॉडी का साइज और ओमेगा यानी बॉडी की एंगुलर स्पीड,
साइज और स्पीड का प्रोडक्ट बराबर रहेगा। साइज और स्पीड का प्रोडक्ट क्या रहेगा? बराबर। और आसान करते हैं, एक घूमने वाली बॉडी का जिसपे टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा, साइज बढ़ता जाएगा तो स्पीड कम होती जाएगी, बट प्रोडक्ट विल रिमेन। और अगर साइज उसका कम करते जाओगे तो स्पीड बढ़ाने पे याद रखना एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाएगी कुदरती तौर पे, बट द प्रोडक्ट ऑफ आई एंड ओमेगा विल रिमेन। पहला सवाल पूछता हूं, पंखे परों के साथ घूम रहे हैं, यही पंखा है, यही वोल्टेज है, यही करंट है, इसके पर उतार दें फिर चलाएं, स्पीड ज्यादा हो जाएगी क्योंकि पहले से साइज, एंगुलर मोमेंटम तो वही है जिसके पास पहले भी था, बट द प्रोडक्ट ऑफ साइज एंड स्पीड मस्ट रिमेन कांस्टेंट। तब जब कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट, इसी इक्वेशन का नाम है कंजर्वेशन ऑफ। और ये सिर्फ एक कहानी में फिट नहीं आती। आपने अक्सर जिम्नास्टिक में लोगों को उल्टी कलाबाजियां मारते देखा है। आपने कभी देखा है कि बंदा उल्टी कलाबाजी मारे और पूरे पांव यूं सीधा रख के वापस आया हो? हमेशा उल्टी कलाबाजी मारते हुए वो अपने टांगों को समेट लेता है, सीने के पास ले आता है टांगों को। चलो ये मिसाल थोड़ी ऑड लग रही है, स्विमिंग पूल में डाइव करने वालों को तो देखा होगा आप लोगों ने। जब वो डाइव करके ज्यादा स्पिन करना चाहते हैं, व्हाट दे वांट टू डू, वो अपने बॉडी को बिल्कुल शॉर्टर साइज में ले आते हैं। उन्हें एफर्ट नहीं करनी पड़ती घूमने के लिए, साइज रिड्यूस होते ही ऑटोमेटिकली उनकी स्पीड बढ़ जाती। साइज पहले ज्यादा है जब वो फट्टे पे खड़ा हुआ है, एंगुलर स्पीड तब तो है ही नहीं ना होने के बराबर है। जंप लिया, अपने आप को घुमाना चाह रहा है, ज्यादा घुमाना चाह रहा है, तो अपनी बॉडी का साइज क्या कर लेता है? कम कर लेता है। आप किसी स्पिन करने वाली कुर्सी पे बैठ जाए, अपने हाथों में दो वजनी से ऑब्जेक्ट, डंबल्स जैसे होते हैं वेट लिफ्टिंग वाले, वो उठा के बैठ जाए और अपने किसी दोस्त से कहें आपको थोड़ा सा घुमा दे। अब आप उस पर बैठे घूम रहे हैं, घूमते घूमते अपने बाजुओं को ऐसे करना है, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, आपको बढ़ानी नहीं पड़ेगी। और उसी घूमते घूमते दोबारा बाजुओं को स्ट्रेच करना, स्पीड फिर कम हो जाएगी क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा। लिहाजा जब आई ज्यादा है ओमेगा कम है, जब आई को आपने कम कर लिया ओमेगा ज्यादा हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल पे कहानी को खत्म करते हैं। आज जमीन का जो साइज है उसकी वजह से जो स्पीड है उसकी वजह से एक दिन 24 घंटे का। एक दिन अगर जमीन का साइज किसी तरह कम होके आधा रह जाए, कम होके आधा रह जाए, साइज कम हो जाएगा, स्पीड ज्यादा हो जाएगी। स्पीड ज्यादा हो जाने की वजह से दिन छोटा हो जाएगा। अभी 24 घंटे का है, आपको क्या लगता है कितने घंटे का हो जाएगा? 6 घंटे का। इसकी कैलकुलेशन मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, लेकिन याद रखना जमीन असल वाले अब साइज से, जहां टाइम पीरियड एक दिन का 24 घंटे, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, अगर जमीन इससे आधे साइज पे चली जाए तो इसी प्लेनेट अर्थ पे एक दिन का अरसा सिर्फ 6 घंटे रह जाएगा। 3 घंटे का दिन, 3 घंटे की रात और 5 मिनट की क्लास। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, जब 24 घंटे में 40 मिनट का लेक्चर है तो 6 मिनट की क्लास में कोई 1, 2 या 5 मिनट मैक्सिमम की क्लास टाइम रह जाएगा, बाकी काम भी तो करने हैं। तो ये एंगुलर मोमेंटम समराइज करते हैं सारी कहानी को कि हर घूमने वाला जिस्म क्या पोजेस करता है। एंगुलर मोमेंटम वो खसूसियत है जिसकी वजह से कोई भी स्पिनिंग बॉडी ट्राई करती है कि वो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन को क्या रखे, मेंटेन रखे। ठीक है, इसमें एक जायरोस्कोप का पोर्शन है, उसका मैं लेक्चर अलग से ऐड कर दूंगा वीडियो के अंदर, लेकिन याद रखना वो भी एक किस्म का लट्टू है, वो भी एक किस्म का लट्टू ही है। घूमता है तो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन को क्या करता है? मेंटेन करता है।